मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। जी नाज़रीन, मैं अपने फेसबुक पेज और मसीहा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक आज बड़ी अहम स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मेरे साथ शरीफ मसीह साहब मौजूद हैं, जो भट्टा मज़दूरों के लीडर हैं, जिन्होंने अरसा दराज से भट्टा के ऊपर काम भी किया और उसके बाद जो हमारे भट्टों के ऊपर पिसे हुए भट्टा मजदूर हैं, उनकी मुख्तलिफ जगह पे आवाज़ भी बने। हम आज इनसे पूछते हैं कि दर हकीकत जो भट्टा मजदूर हैं, भट्टा के ऊपर उनकी कैसी ज़िंदगी होती है। जी शरीफ भाई, मसीह में आपकी सलामती हो। छोड़ दें। सलाम जी भाई। सर, मेरी गुजारिश वज़ीर आला साहब अगे आ और वज़ीर आज़म अगे आ कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ चुकी है और जो भट्ठा मजदूर ने उन्हों पर कोई ख्याल नहीं हो रहा किसी किस्म का, ना उन्होंने मजदूरी हले ना उन्होंने रहन बहन हले कि इन्हों का की हालात है, की ये कपड़ा पहन सकते हैं, की ये खा सकते हैं। गौरमेंट का रेट इस टाइम 1850 रुपये आ, जिदे च भट्ठा मालक किसी को 900 दे रहे हैं, किसी को 1000 दे रहे हैं। उहदे विच कोई खाता पूरा नहीं हो रहा, राशन पानी खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। उन्हें कपड़ा कित्थों पहनना है, उन्हें अपनी बीमारी शमारी का इलाज कित्थों कराना है, ये सहूलत कोई नहीं मिल रही। उस तो बाद वज़ीर आज़म अगे वज़ीर आला अगे मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करो ये भट्ठा मजदूरों ते रहनमाई की जाए, क्योंकि मैं भट्ठा मजदूरों का नुमाइंदा और पट्ठे ते मैं पैदा होया, पट्ठे ते मैं जवान होया, पट्ठे ते मैं बुढ़ा हो चुका। मेरा तजर्बा हो चुका है कि अगर जब तक वज़ीर आला वज़ीर आज़म इस चीज़ पर गौर नहीं कर सकते, ये बच नहीं सकते। जी नाज़रीन, इस वक्त सरबराह ह्यूमन लिबरेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जबकि 2 कानून जो भट्टा मजदूर हैं उनको 2 कानून दी, जिसमें बाउंड्री लेबर एक्ट 1992 जबरी मशक्क़त के ख़िलाफ़, और दूसरा जो भट्टों के ऊपर भट्टा मजदूरों की किडनियाँ फ़रोख्त कर दी जाती थी। एक लंबा सफ़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब। हम आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एक लंबा सफ़र मज़दूर के लिए किया है। इसमें कई मरतबा वो हिरासत में भी गए, कई मरतबा मुश्किलातें भी आईं, लेकिन उन्होंने वो अपना काम, अपनी वो जदोजहद जो एक मज़दूर के लिए थी, वो जारी और सारी रखी। जी सर, मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में जितने भट्ठा खश्त फैक्ट्रियों पर काम करने वाले मजदूर हैं, वो पथेर सेक्शन में हैं, वो डोंगी मैन हैं, वो भराई वाले हैं, सब के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद के बड़ी जदोजहद के बाद जबरी मशक्क़त के ख़ात्मा का कानून बाउंड्री लेबर एक्ट 1992 बना, लेकिन इसके बावजूद भट्ठा मालकान और देहातों में ज़िमींदार जागीरदार भट्ठा मजदूरों और खेत मजदूरों से सरे आम जबरी बेगार ले रहे हैं। आम फैक्ट्री वर्कर से 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर जो हैं उनसे 14 से 18 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन उजरत जो है वो उन्हें हुकूमत की मुकर्रर करदा नहीं दी जा रही। हुकूमत ने हाल ही में इनके लिए रेट मुकर्रर किया है कि 1000 कंची ईंट बनाने के एवज़ भट्ठा मजदूर को 1850 रुपये अदायगी की जानी चाहिए। लेकिन जैसे भाई शरीफ ने बताया कि इस वक्त भट्ठों पर 900 रुपया, कहीं 950, कहीं बड़ी मुश्किल से लाहौर में 1000 रुपया मजदूरों को दिया जा रहा है, यानी 850 रुपये मालकान जो है वो मजदूरों के खा रहे हैं। इनकी बनाई हुई ईंट जो वो फरोख्त करते हैं वो उसके रेट वो अपनी मर्जी से मुकर्रर कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुल्क भर में भट्ठा खश्त फैक्ट्रियों के जो मालकान हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि इन्हीं ज़िम्मेदारों के भट्ठे हैं और वो ज़िम्मेदार जो हैं उन्हीं के बेटे वकला, उन्हीं के बेटे एसी, उन्हीं के बेटे डीसी, उन्हीं के बेटे जज, उन्हीं के बेटे डीपीओ, उन्हीं के बेटे एसपी। तो फिर बाउंड्री लेबर एक्ट 1992 जो है
اس پر کیسے عمل درآمد ہوگا؟ وہ مزدوروں کو اغوا کرتے ہیں، وہ مزدوروں کے ساتھ جبر کرتے ہیں، پولیس کچھ مزدوروں کی سنوائی نہیں کرتی، قانون کے مطابق ان کی داد رسی نہیں کرتی۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بٹھا مالکان جو ہے جگیردار ہونے کے ناطے ہر شعبے میں ان کے اپنے عزیز و اقارب، ان کے بیٹے اعلیٰ پوسٹوں پر، اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں، وہ بانڈ لیبر ایکٹ پر عمل درآمد میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن سرکار کے لیے کچھ مشکل نہیں، علاقہ مجسٹریٹ جائیں علاقوں میں جا کر بٹھا فیکٹریوں کا وزٹ کریں اور پھر اس کے بعد مزدوروں سے پوچھا جائے۔ سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے عملے کو وہاں پر وزٹ کے لیے بھیجیں اور مزدوروں کے سوشل سیکورٹی کارڈ بنائے جائیں تاکہ وہ علاج معالجہ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ریاست چاہے گی۔ سرکار جس کی مرضی ہو، وہ عمران کی ہو، نواز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، ان مزدوروں کے لیے سب ظالم ہیں، جبر کرنے والے ہیں، لا قانونیت کے بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کے بنیادی حقوق دینے والا کوئی نہیں۔ اب رہی بات دنیا کی، جب کوئی ریاست اپنے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے سے قاصر ہو جاتی ہے یا دینا نہیں چاہتی تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اقوام متحدہ کا۔ میں آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ریاست جو ہے، اس کو چلانے والے جو ذمہ دار ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ان سب کو پابند کریں کہ وہ ملک بھر کی بٹھا خشت فیکٹریوں میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں انہیں ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ برسات میں بٹھوں پر پورا بٹھے کے مزدور بیمار ہوئے، لیکن کئی روز تک، کئی ہفتے تک وہ بغیر علاج معالجہ کے وہیں پڑے ہیں۔ ان کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں جو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے وہ میسر کر سکیں۔ مزدور اس وقت انتہائی مشکل کی گھڑی میں ہے۔ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان مزدوروں کے حقوق انہیں دیے جائیں۔ پاکستان سرکار اور پاکستان ریاست کو اس بات کا پابند کرے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔